दोस्तों, आज लखनऊ और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी ने तो मैच के आखिरी ओवरों में रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए बिना देरी करे देखते हैं दोनों टीमों के बीच इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। और इधर लखनऊ की ओर से पारी के पहले ही ओवर में भारत के सबसे अनुभवी और स्विंग के सुल्तान मोहम्मद शमी इस बार एलएसजी में ने अपनी कातिलाना स्विंग का ऐसा जादुई जाल बुना कि खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना कोई खाता खोले 0 रन पर अपना सिर झुकाए पवेलियन लौट आए। अभी दर्शक इस करारे झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरे ओवर में शमी ने अपनी एक बेहद ही चालाकी भरी नकल बॉल पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी एडन मार्करम के हाथों कैच कराकर हैदराबाद को एक ऐसा दोहरा झटका दे दिया जिससे पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। इसके बाद मैदान पर अपनी टीम को बचाने के लिए आए कप्तान ईशान किशन, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की एक 145 प्लस की रफ्तार वाली अंदर आती हुई सटीक इन स्विंगर गेंद ने ईशान किशन का ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका। मात्र 13 रनों पर अपने 3 सबसे बड़े और मैच विनर विकेट खोकर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर और वेंटिलेटर पर थी। राजीव गांधी स्टेडियम के स्टैंड्स में उस वक्त एक खौफनाक और मौत जैसा सन्नाटा सा पसर गया था, क्योंकि सनराइजर्स का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें और कत्लेआम यहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पारी का 7वां ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी, जिन्होंने अपनी चतुराई से हैदराबाद की मुश्किलों को 2 गुना कर दिया। खतरनाक अंग्रेज बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर जमने और टीम को उस भंवर से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिग्विजय ने एक बेहद ही धीमी और ललचाती हुई लूप वाली गेंद डाली। लिविंगस्टोन इस जाल में फंस गए और उन्होंने इस पर अपना पसंदीदा पैडल स्कूप खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति इतनी कम थी कि वो बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में हवा में बहुत ऊंची टंग गई। वहां मुस्तैद खड़े लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी उस पुरानी और जादुई फुर्ती को दिखाते हुए अपनी दाईं ओर एक अविश्वसनीय, हैरत अंगेज और चीते जैसी डाइव लगाते हुए केवल एक हाथ से उस असंभव से कैच को लपक लिया। पंत का ये करिश्माई सुपरमैन कैच देख पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और हैदराबाद को 13 रनों पर स्कोर थोड़ा आगे बढ़ चुका था। चौथा और सबसे बड़ा झटका लगा। ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी पारी किसी ताश के पत्तों के महल की तरह भर-भरा कर बिखर जाएगी और शायद स्कोरबोर्ड पर 100 रनों का आंकड़ा छूना भी उनके लिए एक नामुमकिन सा सपना लगने लगा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर असली बाहुबली नायक वही होता है जो विपत्ति और भयंकर दबाव में अपना साहस न खोए। ठीक उसी वक्त मैदान के बीचों बीच एक ऐसी विनाशकारी, खौफनाक और चमत्कारिक साझेदारी पनपी, जिसने न केवल हैदराबाद की डूबती नैया को संभाला, बल्कि इस पूरे महामुकाबले का रुख ही 180 डिग्री पलट कर रख दिया। दक्षिण अफ्रीकी रन मशीन और टी20 क्रिकेट के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में शुमार हेनरिक क्लासन और भारत की उभरती हुई युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर यह खौफनाक मोर्चा संभाला। इन दोनों जाबाजों ने पहले शुरुआती घातक स्पेल के दबाव को एक स्पंज की तरह बड़ी समझदारी से सोखा, अपनी चीते जैसी नजरें पिच पर जमाई और फिर 11वें ओवर से शुरू हुआ लखनऊ के गेंदबाजों पर वो काउंटर अटैक, जिसने उनके घमंड और आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने युवा और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के हाथों में गेंद थमाई। पंत को पूरी उम्मीद थी कि प्रिंस अपनी रफ्तार से रनों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी आज किसी साधारण खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि किसी अलग ही मिट्टी के बने अजय योद्धा की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। नीतीश ने प्रिंस यादव की पहली ही गेंद की लंबाई को हवा में ही बिजली की फुर्ती से भांप लिया। उन्होंने अपने बल्ले का पूरा गोल्फ स्विंग खोला और गेंद को लॉन्ग ऑफ की गगनचुंबी बाउंड्री के ऊपर से एक बेहद प्रचंड भीमकाय और आसमानी छक्का जड़कर अपने खूंखार इरादों का सरेआम ऐलान कर दिया। इस एक शॉट की गूंज इतनी जोरदार थी कि उसने पूरे स्टेडियम में मानो 440 वोल्ट की बिजली सी दौड़ा दी। नीतीश का ये बेखौफ और निडर आत्मविश्वास देख दूसरे छोर पर खड़े दिग्गज हेनरिक क्लासन की नसों में भी अफ्रीकी खून खौल उठा। क्लासन ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी बाजुओं की पूरी शारीरिक शक्ति और टेक्निक का अद्भुत तालमेल दिखाया और एक 85 मीटर लंबा, दर्शनीय और सीधा छक्का मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। ये ओवर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैच का पारा और तनाव तब अपने चरम शिखर पर पहुंच गया जब 12वें ओवर में किस्मत ने भी पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद का हाथ थाम लिया। स्पिनर मणिमरन सिद्धार्थ की एक तेज गेंद पर हेनरिक क्लासन ने एक जोरदार और पावरफुल स्वीप शॉट खेला। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और हवा में काफी ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट की बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर मुकुल चौधरी के पास एक बेहद ही सुनहरा और मैच पलटने वाला मौका था।
पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था, लेकिन दबाव के उस बेहद नाजुक क्षण में मुकुल चौधरी के हाथों से वो गेंद छिटक गई और उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण, आसान और शायद इस आईपीएल का सबसे महंगा कैच टपका दिया। क्लासेन जैसे विध्वंसक बल्लेबाज को मिला ये जीवनदान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसे एक ड्रॉप कैच ने हैदराबाद के खेमे में मानो एक नई और खूंखार जान फूंक दी। इस जीवनदान के तुरंत बाद मैदान का नजारा पूरी तरह से बदल गया। लखनऊ के गेंदबाज जो अब तक शेर बने हुए थे, अब पूरी तरह से रक्षणात्मक और डरे हुए नजर आने लगे। असली तबाही और कत्लेआम का वो मंजर 14वें ओवर में देखने को मिला, जब कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज आवेश खान को आक्रमण पर वापस बुलाया। लेकिन दोस्तों, सामने खड़े थे हेनरिक क्लासेन, जो आज किसी और ही खूंखार मूड में क्रीज पर उतरे थे। क्लासेन ने आवेश की सटीक लाइन और लेंथ की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। उन्होंने आवेश की पहली ही गेंद पर खड़े खड़े एक कड़क चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चढ़ा। आवेश ने अपनी लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन क्लासेन ने अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 और प्रलयकारी चौके जड़कर बाउंड्री की झड़ी लगा दी। क्लासेन का बल्ला अब केवल रन नहीं बना रहा था, बल्कि वो मैदान पर साक्षात आग उगल रहा था। पारी का सबसे विध्वंसक, खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो 15वें ओवर में आया, जब स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी अपना स्पेल पूरा करने वापस आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने दिग्विजय की पहली ही गेंद की फ्लाइट को भांपा, क्रीज से एक कदम बाहर निकाला और गेंद को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचाकर एक भीमकाय छक्का जड़कर इस खेमे में हड़कंप मचा दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और एक और गगनभेदी छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़कर लखनऊ के खेमे में हड़कंप मचा दिया। इसी 15वें ओवर के दौरान एक ऐसा हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला डीआरएस ड्रामा भी देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम में जबरदस्त गहमा-गहमी पैदा कर दी। राठी की एक गेंद क्लासेन के बल्ले के काफी करीब से निकलकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, लेकिन पंत को पूरा भरोसा था कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है। पंत ने तुरंत रिव्यू की मांग कर दी। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर जब रिप्ले शुरू हुआ तो हर कोई अपनी सांसें थामे बैठा था। अल्ट्रा एज की बेहद बारीक जांच के बाद थर्ड अंपायर ने यह साफ कर दिया कि गेंद और बल्ले के बीच कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ सुपर जायंट्स को न केवल अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिव्यू गंवाना पड़ा, बल्कि उन्हें एक अतिरिक्त रन और एक एक्स्ट्रा गेंद का भारी नुकसान भी होना पड़ा। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के बाद नीतीश कुमार रेड्डी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने अगली ही गेंद पर दिग्विजय की फिरकी को एक प्रचंड, भीमकाय और गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर इस ओवर से कुल 20 से ज्यादा बहुमूल्य रन निचोड़ लिए। 15 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर अंकित 114 रन 4 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स के उन हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान लौटा चुका था, जो पावर प्ले के दौरान रोने की कगार पर थे। नीतीश ने मात्र 27 गेंदों का सामना करते हुए 48 रनों की एक निडर, साहसी और विस्फोटक पारी खेल ली थी, जबकि क्लासेन 29 गेंदों पर 42 रन बनाकर एक बेहद ही सधी हुई और सूझबूझ भरी पारी खेलकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच 70 से भी ज्यादा की अटूट साझेदारी हो चुकी थी। 16वें ओवर की शुरुआत किसी धमाके से कम नहीं थी। युवा गेंदबाज प्रिंस यादव की पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 80 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इसी के साथ क्लासेन ने अपना लगातार दूसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया। अगले 17वें ओवर में आवेश खान के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और अपना सिग्नेचर पुष्पा सेलिब्रेशन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इन दोनों के बीच 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी और स्कोर बोर्ड किसी रॉकेट की तरह भाग रहा था। लेकिन दोस्तों, 18वें ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों ने वापसी का बिगुल फूका। मणिमरन सिद्धार्थ की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश रेड्डी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसी के साथ उस 116 रनों की खौफनाक और विशाल साझेदारी का अंत हो गया। अभी हैदराबाद इस झटके से संभल भी नहीं पाया था कि 18वें ओवर में आवेश खान ने मैच का पासा ही पूरी तरह से पलट दिया। हेनरिक क्लासेन ने एक बेहद ही जोखिम भरा रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे कप्तान ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे भी क्लीन बोल्ड हो गए। आवेश खान ने 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट लेकर हैदराबाद के डगआउट में फिर से सन्नाटा पसार दिया। मैच का अंतिम और 20वां ओवर युवा प्रिंस यादव लेकर आए और यहां भी ड्रामे की कोई कमी नहीं थी। शिवांग कुमार ने आते ही एक चतुर स्कूप शॉट खेलकर चौका बटोरा, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रिंस ने 137.4 किलोमीटर प्रति घंटा की एक घातक यॉर्कर डाली, जिसने शिवांग का ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका। इसके बाद हर्षल पटेल ने एक शानदार कवर ड्राइव पर चौका जड़ा, लेकिन अंतिम गेंद पर एक और रनआउट के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की पारी निर्धारित 20 ओवरों में 156 रन 9 विकेट के नुकसान पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर कर समाप्त हुई। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 157 रनों का एक बेहद ही कड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जो इस धीमी होती हुई पिच पर और भी ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ की ओर से पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ मिचेल मार्श और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एडन मार्करम। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने पहला ओवर संभाला।
लेकिन दोस्तों, मिचेल मार्श आज किसी भी रक्षात्मक मूड में नहीं थे। उन्होंने उनादगढ़ की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपा और एक बेहद शानदार, कड़क और क्लासिक कवर ड्राइव जड़कर अपने खतरनाक इरादे पहले ही पल में साफ कर दिए। पावर प्ले के दौरान लखनऊ ने सूझबूझ दिखाई और विकेट बचाते हुए 53/1 का स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, इस मैच में असली रोमांच, खौफ और रनों का तूफान तब शुरू हुआ जब लखनऊ के कप्तान और चेज मास्टर ऋषभ पंत ने क्रीज पर कदम रखा। पंत ने आते ही अपनी उस चिरपरिचित, बेखौफ और निडर आक्रामकता का मुजाहरा पेश किया जिसने उन्हें दुनिया का सबसे विस्फोटक और खौफनाक बल्लेबाज बनाया है। उन्होंने विशेष रूप से हैदराबाद के स्पिनरों के खिलाफ एक खुला मोर्चा खोल दिया। मैच का 8वां ओवर डालने जब युवा स्पिनर हर्ष दुबे आए तो पंत ने उनकी पहली ही गेंद पर एक ऐसा प्रचंड, साहसी और खौफनाक रिवर्स स्वीप खेला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। एक शानदार छक्का। इस एक छक्के ने पूरे स्टेडियम में 440 वोल्ट की बिजली सी दौड़ा दी और पूरा राजीव गांधी स्टेडियम पंत पंत के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। दूसरे छोर पर एडन मार्क्रम ने एक चतुर एंकर की भूमिका निभाई जिससे लखनऊ की रन गति किसी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और 157 का वो लक्ष्य धीरे धीरे बेहद बौना साबित होने लगा था। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस जीत की ओर आसानी से बढ़ रही है, तभी सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने अपनी हार न मानने की वो खूंखार जिद और जज्बे का अद्भुत परिचय दिया। हैदराबाद के खेमे ने बीच की ओवरों में वो जबरदस्त, खौफनाक और घातक वापसी की जिसकी उम्मीद लखनऊ के बल्लेबाजों ने सपने में भी शायद नहीं की थी। स्पिन के जादूगर शिवांग कुमार ने अपनी सटीक लाइन, बेहतरीन लेंथ और हवा में गेंद की गति में शातिराना बदलाव करके बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधना शुरू कर दिया। उनके इस घुटन भरे दबाव का फल तब मिला जब उन्होंने अपनी एक घूमती हुई फिरकी पर पूरी तरह से जमे हुए बल्लेबाज एडन मार्क्रम को पूरी तरह से चकमा दे दिया। मार्क्रम, जो 45 रनों, स्क्रिप्ट के अनुसार 30 रनों के निजी स्कोर पर काफी आत्मविश्वास में दिख रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में शिवांग की चतुराई का शिकार बने और बाउंड्री पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर रुख करने पर मजबूर हो गए। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के लिए मुसीबतें और खौफ यही खत्म नहीं हुआ। मार्क्रम के आउट होते ही मैदान पर आए T20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिनसे पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि वे अपनी पावर हिटिंग से रनों की रफ्तार को बढ़ाकर मैच को जल्दी खत्म करेंगे। मगर हैदराबाद के गेंदबाजों ने आज उनके लिए एक अलग ही और खौफनाक चक्रव्यूह बुन रखा था। पूरन बिना कोई बड़ा योगदान दिए और बिना कोई अपनी छाप छोड़े महज 1 रन बनाकर स्टंप आउट होकर बहुत सस्ते में निपट गए। इन 2 बैक टू बैक झटकों ने लखनऊ की टीम को अचानक एक बेहद ही गहरे, डरावने और मनोवैज्ञानिक दबाव के भंवर में ढकेल दिया। पूरे स्टेडियम में मौजूद ऑरेंज आर्मी के समर्थकों के बीच मानो करंट सा दौड़ गया और हर तरफ नारंगी झंडे लहराने लगे। जोश और खौफ का आलम यह था कि मैच एक बार फिर बराबरी के कांटे पर आ खड़ा हुआ था और हैदराबाद के प्रशंसकों को लगने लगा था कि यहां से पासा पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ लखनऊ की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती और ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कप्तान ऋषभ पंत किसी चट्टान और एक घायल शेर की तरह एक छोर थामे खड़े थे। उनकी आंखों में जीत का वो खूंखार संकल्प साफ झलक रहा था। पारी के 12वें ओवर में जब श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा के अंदाज में सटीक यॉर्कर फेंकने वाले ईशान मलिंगा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, तो पंत ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का एक और अविश्वसनीय नमूना पेश किया। ईशान मलिंगा ने एक बेहद ही सटीक यॉर्कर फेंककर पंत को खामोश करने की पुरजोर और कातिलाना कोशिश की, लेकिन पंत आज किसी और ही खूंखार इरादे से क्रीज पर डटे थे। उन्होंने उस लो फुल टॉस गेंद को बड़ी ही चपलता के साथ अपने रडार में लिया और अपनी फौलादी कलाइयों के जोरदार इस्तेमाल से उसे महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में घुमाया। गेंद बाउंड्री के पार जाकर छक्के के लिए गिरी और इस एक शॉट्स ने पूरे हैदराबाद के खेमे को यह साफ और डरावना संदेश दे दिया कि पंत आज इस मैच को खत्म करके ही मैदान से बाहर लौटेंगे। उनके इस जज्बे को सहारा देने के लिए क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज अब्दुल समद ने न केवल विपरीत परिस्थितियों के दबाव को एक स्पंज की तरह बखूबी सोखा, बल्कि कप्तान पंत का कंधे से कंधा मिलाकर शानदार साथ निभाया। इन दोनों ने मिलकर बड़ी ही समझदारी से सिंगल्स और डबल्स के जरिए स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, जिससे लखनऊ की इस लड़खड़ाती हुई पारी को एक नई स्थिरता और मजबूती मिली। 15 ओवरों की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 114/4 तक पहुंच चुका था। मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत एक बेहद जिम्मेदार और कप्तानी पारी खेलकर नाबाद थे। उनकी इस पारी में कठिन समय में टीम को संभालने का धैर्य भी साफ झलक रहा था।
अब लखनऊ की टीम जीत की दहलीज के बेहद करीब खड़ी थी। समीकरण अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। लखनऊ को अंतिम 30 गेंदों पर जीत के लिए 43 रनों की दरकार थी और उनका जरूरी रन रेट 8.6 प्रति ओवर का बना हुआ था। हैदराबाद के गेंदबाजों विशेषकर शिवांग कुमार और ईशान मलिंगा ने अंतिम कुछ ओवरों में रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्रीज पर पंत की वो खौफनाक मौजूदगी ने हैदराबाद के डगआउट और प्रशंसकों के खेमे में एक भयंकर खलबली मचा रखी थी। राजीव गांधी स्टेडियम का वो कान फाड़ देने वाला शोर और दर्शकों का उत्साह ये चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि ये मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और ऐतिहासिक निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है। 16वां ओवर लेकर आए अनुभवी जयदेव उनादकट और यहां से ऋषभ पंत ने अपना वो असली और विनाशकारी गियर बदला। पंत ने उनादकट की पहली ही गेंद को भांपा और एक कड़क गोली की रफ्तार वाला पुल शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल करते हुए एक और शानदार चीरता हुआ चौका जड़ा, जिससे उनादकट पूरी तरह से दबाव में नजर आए। रोमांच तब और भी ज्यादा खौफनाक स्तर पर बढ़ गया जब 17वें ओवर में ईशान मलिंगा ने अपनी 145 की रफ्तार से लखनऊ के बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। लेकिन अब्दुल समद आज अलग ही रौद्र मूड में थे। उन्होंने मलिंगा की 138.7 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर एक प्रचंड और ताकतवर स्ट्रेट ड्राइव जड़ा, जो सीधे बाउंड्री के पार गया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर समद ने एक और खूबसूरत और क्लासिक चौका बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकाला। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ अब इस मैच को बेहद आसानी से जीत जाएगा, लेकिन 18वें ओवर में युवा स्पिनर हर्ष दुबे ने इस मैच में एक महा ट्विस्ट ला दिया। हर्ष ने अपनी मिस्टीरियस फिरकी पर अब्दुल समद को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच कराकर हैदराबाद की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से एक नई जान दे दी। इसी ओवर में ऋषभ पंत ने एक दमदार और कड़क चौका जाकर अपना शानदार कप्तानी और मैच जिताऊ सर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा किया और दर्शकों का बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए डेथ ओवरों के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल। हर्षल ने अपनी सटीक पैर तोड़ने वाली यॉर्कर और मिस्टीरियस धीमी गेंदों से लखनऊ के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा। इस ओवर में एक हाई वोल्टेज DRS ड्रामा भी देखने को मिला, जब मुकुल चौधरी के खिलाफ एक जोरदार LBW की अपील हुई। मैदानी अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन रिव्यू में गेंद का इंपैक्ट लेग स्टंप के बाहर होने के कारण मुकुल बाल बाल बच गए। हर्षल ने इस भयंकर दबाव वाले 19वें ओवर में मात्र 4 रन दिए, जिससे ये पूरा का पूरा समीकरण अब अंतिम ओवर यानी 6 गेंदों पर 13 रनों पर आ टिका। अंतिम और सबसे खौफनाक ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर से अनुभवी जयदेव उनादकट के अनुभवी कंधों पर थी और स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे विस्फोटक और बाहुबली फिनिशर ऋषभ पंत। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था और धड़कनें रुक सी चुकी थीं। पहली गेंद उनादकट ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन पंत ने उस गति का फायदा उठाया और एक बेहद ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव मारकर एक कड़क चौका बटोरा। दबाव अब पूरी तरह से उनादकट के चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब 5 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद उनादकट ने एक तेज बाउंसर फेंकी। पंत ने एक बहुत बड़ा प्रहार करने के चक्कर में अपना शारीरिक संतुलन खो दिया और पिच पर गिर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज फोरहैंड स्लैप शॉट खेलकर गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अब स्कोर पूरी तरह से बराबर हो चुका था और लखनऊ को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की दरकार थी। तीसरी गेंद 19.3 ओवर उनादकट ने एक और फुल लेंथ गेंद डाली और ऋषभ पंत ने बड़ी ही सहजता, क्लास और स्वैग के साथ उस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से एक विजयी चौके के लिए भेज दिया। और इसी ऐतिहासिक और विजयी चौके के साथ कप्तान ऋषभ पंत ने 50 गेंदों पर 68 रनों की एक बेहद ही खौफनाक, नाबाद और कप्तानी पारी खेलकर लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से एक मेमोरेबल, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत दिला दी।